सुखमय हो, सदा आनंदमय हो। इसीलिए कहते हैं कि हम भारतीय हैं, तो भारतीय जैसे ही हमारे संस्कार रहना चाहिए, हमारी सभ्यता होनी चाहिए भारतीय जैसे, क्योंकि भारतीय संस्कृति उच्च है। आज कहीं कहीं विदेशों में भी हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं। कितने रसियन हमारे भारतीय भजन में नृत्य करते हैं, कितने वृंदावन में आकर भजन करते हैं। क्यों? क्योंकि भारत भूमि में उनको पुनः जन्म लेकर भारत भूमि में आना है, इसीलिए वह यज्ञ कर रहे हैं विदेशों के जन। किंतु हम क्या कर रहे हैं? विचार कीजिए, आप विचार कीजिए, आप क्या कर रहे हो? हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय सभ्यता कहाँ जा रही है? तनिक एक क्षण विचार कीजिए, ये चिंता का विषय है, गहन कीजिए इसके विषय में। अरे अन्य विदेश जन, अन्य पश्चिम के देश हमारी भारतीय सभ्यता को अपनाते हैं, प्रसन्न होते हैं, हमारे भारतीय भजन पर नृत्य करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का, इस कीर्तन का गान करते हैं, इस पे झूमते हैं। किंतु हम क्या करते हैं? आज हमारा भारतीय समुदाय पाश्चात्य सभ्यता पर उतर रहा है, उसका व्यवहार अपना रहा है, उसके वेशभूषा अपना रहा है। कहाँ नीचे जा रहे हो? अरे हमारी भारतीय सभ्यता ही उच्च कोटि की है। आज दुख का विषय है और दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है। सज्जनों, कितनी सुंदर देव भाषा हमारी संस्कृत है, कितनी सुंदर साहित्यिक हिंदी है। हमें इन्हें छोड़कर नाना प्रकार के शब्दों को बोलते, भाषा को बोलते। अरे बोलिए, सब प्रकार की बोल, कभी कभी काम आती है, अंग्रेजी भी बोलिए, सब कुछ बोलिए, किंतु अपनी मातृभाषा को विस्मृत मत कीजिए। देववाणी संस्कृत है, उसका भी उपयोग कीजिए। साहित्यिक हिंदी को भी गिराइए मत नीचे, क्योंकि हिंदी माथे की बिंदी है, स्मरण रखना। ये ओझल नहीं होना चाहिए। जैसे मुखार बिंद बिना बिंदी की शोभा नहीं देता, इसी प्रकार भारत, ये देश हिंदुस्तान बिना हिंदी की शोभा नहीं देता। ये स्मरण रखना, हिंदी माथे की बिंदी। सज्जनों, आज आप अंग्रेजी बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, किंतु जब आप, कोई अंग्रेज तो नहीं है जो आपकी हिंदी भाषा को न समझे। यदि आप विदेश में जाए तो पूरी अंग्रेजी बोल दीजिए, जितना बोलना है आपको। किंतु भारत में अपनी एक साथ एक दूसरे से वार्तालाप हिंदी में ही करें, संस्कृत में ही करें तो उत्तम है। आज दुख के साथ एक वार्तालाप क्यों न पड़ रहा है। आप बड़े भाव से विदेशी परंपरा को अपनाते हैं, वेशभूषा भी अपनाते हैं, तिलक नहीं लगाते। अरे फैशन है, क्या करें? तिलक लगाएंगे तो हमारी मुख की शोभा घट जाएगी। ये आपको कहना रहता है, आज के युवाओं को कहना रहता है, किंतु हम कहना चाहते हैं ये जो तिलक हमारे संस्कार का प्रतीक है, हमारे सनातन का प्रतीक है तिलक। बड़े बड़े ऋषियों ने ऐसे ही गहन अन्वेषण नहीं कर लिया। ये तिलक से ना हमारे दुष्कर्म से हमें बचाता है, कुकर्म होने से ये तिलक बचाता है। अरे यदि हम कुकर्म करेंगे तो ये समाज में हमारा क्या नाम होगा? ये बड़ा तिलक लगाकर घूमता है, कुकर्म करता है। इसीलिए ये तिलक महान श्रेष्ठ है। और कई बहुत पढ़ लेते हैं, पढ़ाई कीजिए, चिकित्सक बनिए, अभिभाषक बनिए, शिक्षक बनिए, किंतु अपने कर्तव्य को भी निभाइए। पढ़ाई सब कर लेते हैं, कॉलेज सब कुछ, महाविद्यालय में पढ़ाई कर लेते हैं, और अपनी वेशभूषा को भी भूल जाते हैं। भले आप अपनी भारतीय परंपरा को ना अपनाओ, ना पहनो धोती कुर्ता, ना पहनो चोली घाघरा, ना पहनो साड़ी, किंतु जिसने पहना है उसका उपहास भी मत कीजिए।
बहुत कष्ट होता है हमें। यदि कोई बालक, आज कोई युवा धोती कुर्ता में कोई नगर चला जाए तो उनको क्या कहते हैं बताइए, बताइए। उनको दादाजी कहते हैं, देख दादाजी आ रहा है, उपहास करते थे। वो युवा का जिसने धोती कुर्ता पहनकर महानगरों में दिया गया है और भारतीय परंपरा को अपनाया है और सनातन ध्वजा को लहराया है, ऐसे व्यक्ति को दादाजी बना देते हो, क्यों उसका मनोबल गिराते हो? धोती कुर्ता मेरे भारत की शान है, स्मरण रखना सदैव। आप जो कटे पिटे पैंट शर्ट पहनते हैं ना, आपका तो फैशन है, क्योंकि आप पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना चाहते हो। किंतु जिस युवा ने, जिस मेरे भारत के युवक ने, पुत्र ने धोती कुर्ता पहनकर महानगरों में भ्रमण किया है, उसका अपमान मत करना, अन्यथा ये भारत माँ कभी आपको क्षमा नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का उन्नति कर रहा है, वही इस भारत के निर्माता बनने वाला है। इसीलिए इस भारतीय परंपरा को ओझल मत होने दीजिए। उसे दादाजी, उसे अंकल जी कहकर क्यों अपमानित करते हो? वास्तव में पैंट शर्ट पहनने वाला ही अंकल कहलाता है। ये आप बुरा मत मानना, क्योंकि वह विदेशी परंपरा है और ये अंकल शब्द भी विदेशी है। समझ गए होंगे सब।